औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। जी, कल हम लोगों ने किया था किसके बारे में? जी, ह्यूमिडिटी के बारे में देखा था। ह्यूमिडिटी यानी हवा में पानी कितना है। पानी कितना मीन, या दूसरे लफ्जों में वाटर वेपर्स कितने हैं हवा में। ह्यूमिडिटी हमें ये बताती है। अगर एयर ह्यूमिड अगर एयर ह्यूमिड है तो इसका मतलब है कि वेपर्स ज्यादा है, और अगर एयर ड्राई है तो इसका मतलब है कि वेपर्स कम है। और दो टाइप हमने पढ़ी थी कल, किसकी? ह्यूमिडिटी की। कोई मुझे बता सकता है उन दो टाइप्स के नाम, जो लोग कल थे? जी, दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, दो टाइप्स के नाम। एक थी एब्सोल्यूट और दूसरी थी रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसका नाम याद है किसी को? मैम हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अच्छा जी, टेम्परेचर अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सुमैया बेटे, हैंड रेज करना है आपने पहले, जवाब करने से पहले, और फिर उसके बाद जो है वो, अगर मैं आपका नाम लूंगी क्योंकि और भी बहुत से लोग हैंड रेज करेंगे तो फिर। हाँ जी आयजा। थर्मामीटर। हम्म थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। और थर्मो का मतलब होता है हीट, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ये साइंटिफिक नेम है इनके। तो हाइड्रोमीटर पानी यानी ह्यूमिडिटी, और थर्मोमीटर हीट चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बातें, हमारा हार्ड लेवल स्टार्ट हो गया हुआ है करेक्ट स्पेलिंग में, और कल हमने ये किया था यूनिसाइकिल। आज नेक्स्ट वाला देखते हैं। Correct. How do you spell saxophone? सैक्सोफोन। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट है, क्या आप म्यूजिकल दोबारा बोल इंस्ट्रूमेंट। सकती हैं? जी मैं बोलती हूँ, अभी बोलने लगी हूँ। इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सैक्सोफोन। सैक्सोफोन। स्पेलिंग हुआ आपने कैसे करने हैं। जी अनाया, दोबारा बोलिएगा। ए। ए। जिनका आंसर ए है सबसे पहले तो वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर ए है वो हैंड डाउन कर ले। जी विशाल। अच्छा, विशाल का भी डी। ए है, आपका डी है। अच्छा, ए और डी, ए और डी वाले हैंड डाउन कर लें। ए और डी वाले हैंड डाउन कर लें। जन्नत फातिमा। सी। बी या सी? मिस सी। सी। अच्छा जी, ए सी और डी। चलो देखते हैं। That's right. हम्म, It's A. ए वाला ठीक। सक्सो फोन। फोन के स्पेलिंग जो है वो पी एच से होते हैं, एफ से नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो सेक्सो फोन। Can you spell camouflage? कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का मतलब अपने आप को छुपाना किसी तरह, ऐसा कुछ करना कि एनवायरनमेंट में आके आप अपने आप को छुपा लें। कैमोफ्लॉज। जी आयजा। मैम बी। बी। सी ए एम ओ एफ एल ए यू जी ई, कैमोफ्लॉज। बी वाला जो है ना, जिसका आंसर बी है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर बी है
वो हैंड डाउन करते हैं, सबका आंसर बी है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। Absolutely. हम्म ये सी था इसका करेक्ट आंसर, कैमोफ्लॉज। ठीक है जी, और से देखना, याद कर लें, आइंदा कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपको आते हो स्पेलिंग। कैमोफ्लॉज, CAMOUFLAGE। C. What's the correct spelling of rhinoceros? राइनोसरस, राइनोसरस या राइनोसॉर्स भी इसको बोलते हैं समटाइम, राइनोसरस। हाँ जी, इसके सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इसके। जी सुमैया। मैम बी। बी, RHINOCEROS, बी। बी वाले, बी फॉर बॉल, जिसका आंसर बी है वो हैंड डाउन कर लें। बी वाले हैंड डाउन कर लें, क्योंकि बी बता दिया सुमैया ने। सुमैया आप भी हैंड डाउन कर लें, आप आंसर कर चुकी हैं। मैम ए। कभी आप कह रहे हो बी, कभी आप कह रहे हो ए। ए अच्छा जी, राइनोसेरॉस, ए। हाँ जी, जीनिया का बी है, ए है। ए और बी वाले हैंड डाउन कर लें, ए और बी वाले हैंड डाउन कर लें जी। इशाल, मैम सी। सी। ए बी और सी। चलो जी, देखते हैं कौन सा वाला सही है। Yes, B is right. बी वाला जो है वो सही है। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ये जो एनिमल है इसको हम उर्दू में क्या बुलाते हैं? उर्दू में किसी को नहीं इसका नाम आता? देखा हुआ है कभी ये एनिमल किसी ने? जी विशाल। मैम गैंडा। हम्म गेंडा। किसी ने इसको रियल में देखा हुआ है? मिस रियल में नहीं, लेकिन मूवीज में। मूवीज में नहीं, रियल में जीनिया ने देखा हुआ है। जीनिया कहाँ आपने देखा हुआ है? अच्छा, जीनिया ने नहीं देखा हुआ। हम्म रियल में आपने नहीं देखा हुआ? जू में, जू में ये होता है। मैम मैंने देखा। आपने देखा हुआ है? कहाँ, जू में? यस मैम। जू में ये होता है। यहाँ लाहौर जू में तो है, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वाला पता नहीं वहां पे है या नहीं, अब मुझे याद नहीं है। चलें। How is Zeppelin spelled? जेपलिन। जेपलिन, जेपलिन, जेपलिन। ये वो चीज है जो अब हमारे यहाँ, मतलब अब हम इसको यूज नहीं करते। अब इसकी जगह पे हमारे पास एरोप्लेन आ गए हैं, जेपलिन की जगह पे। पहले ये जेपलिन जो है ये इस्तेमाल होता था उड़ने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, जीनिया ने क्या बताया है? जीनिया ने ए बताया है। ठीक है जी। जीनिया जो है वो इसलिए मैसेज कर रही है कि उसके माइक का कुछ प्रॉब्लम है, बाकी लोग जो है वो हैंड रेज किया करें, फिर मैं आपसे पूछ लिया करूंगी। अच्छा जी, सुमैया। मैम ए। ए, सबका ए है, किसी का और कोई ऑप्शन? किसी का कोई और ऑप्शन नहीं? चलें। इट्स Correct. सी, It's जेपलिन, ZEPPELIN, जेपलिन। नाउ सी व्हाट इज जेपलिन? हम्म जेपलिन आपके पास क्या है जी?
Specific type of rigid airship characterized by its long cylindrical cigar-shaped body and a rigid internal metal framework that holds the gas cell. अच्छा जी, ये खास किस्म का आपके पास एयरक्राफ्ट है। अब ये इस्तेमाल नहीं होता, पहले ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में एरोप्लेन जब नहीं थे तो तब ये इस्तेमाल होता था, जेपलिन। इशाल बेटा, आपने हैंड क्यों रेस किया हुआ? मैम ये मैं कार्टून्स में देखा हुआ है। अच्छा, सही है। चलें जी, आगे देखते हैं। C. Can you spell limousine for me? लिमोजीन। लिमोजीन एक गाड़ी का नाम है, नेम है एक गाड़ी का। तो गाड़ियों के डिफरेंट नाम होते हैं ना, सुजुकी है, होंडा है, तो ये लिमोजीन भी एक गाड़ी का नाम है। जी जन्नत फातिमा। ए। ए। ए और जीनिया ने बताया है बी। ए और बी वाले हैंड डाउन कर लें। अगर आपका आंसर ए है तब भी आप हैंड डाउन कर लें, और अगर आपका आंसर बी है, बी, फिर भी आप हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, चले देखते हैं ए सही है या बी सही है। Perfect. That's B. बी सही है, लिमोजीन, LIMOUSINE, लिमोजीन। How about crocodile? Can you spell that? क्रोकोडाइल। फिर तो स्पेलिंग आने चाहिए, तो मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने अपने साइंस की बुक में भी पढ़े होंगे। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। जी सुमैया। मैम बी। बी, CROCO, क्रोको, DILE, डायल, क्रोको डायल। बी वाले जिनका आंसर बी है वो हैंड डाउन कर लें। बी वाले हैंड डाउन कर लें। Exactly. It's B. सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्रोकोडाइल। Spell cappuccino. कैपुचिनो। कैपुचिनो कॉफी का नाम है, कैपुचिनो। कैपुचिनो। जी शायद। मैम सी। सी। सी वाले हैंड डाउन कर लें। सी वाले हैंड डाउन कर लें। सुमैया, आपका आंसर सी नहीं है? नो मैम। क्या है फिर? डी। डी। कैपुचिनो एक डबल सी के साथ है और एक सिंगल सी के साथ है। चलेंगे देखते हैं कौन सा वाला सही है, डबल सी वाला या सिंगल सी वाला। Nicely हम्म, done. डबल सी वाला ठीक है। CAPPUCCINO, कैपुचिनो। C is right. How do you spell guacamole? ग्रोकोमोली। ओह, बड़ी मुश्किल नाम आ गया। ग्रोकोमोली, ये तो मुझे भी नहीं पता है ये क्या चीज है। चलें तुक्का लगाएं। ग्रोकोमोली, तुक्का मारें, तुक्का। अच्छा जी, जीनिया ने कहा है सी। सुमैया। मैम आई गेस डी। डी। सी और डी वाले हैंड डाउन कर लें। सी और डी वाले हैंड डाउन कर लें। जन्नत फातिमा। ए। ए। सी और डी वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, बी किसी ने नहीं बोला, ए बोला है, सी और डी। चले देखते हैं। That's right. अच्छा जी, ये डी वाला सही है। GUACAMOLE। अच्छा, ये देखते हैं ये है क्या। GUACA, डिश है कोई भी। अच्छा जी, एवोकाडो बेस्ड डिप और स्प्रेड दैट ओरिजिनेटेड इन मेक्सिको। अच्छा जी, डिप है एक, या स्प्रेड है, यानी किसी चीज के ऊपर आप इसको डाल के खाएंगे या किसी चीज को इसमें डिप करके खाएंगे। तो मेक्सिको ओरिजिनेटेड है, यानी मेक्सिको से बेसिकली उनकी डिश है ये। और एवोकाडो इसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं बनती। चलो जी। D. What's the correct spelling for chinchilla? चिंचिला, वो
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे चूहे की तरह की कोई चीज हो। चिनचिला। जी अनाया। बी। बी। CHIN। CHILLA। चिन चिल्ला। बी। हाँ जी, अगर आपका आंसर बी है तो हैंड डाउन कर लें। बी वाले, बी फॉर बॉल, हैंड डाउन कर लें। जन्नत फातिमा। जन्नत सी। फातिमा। सी। सी। बी एंड सी। अच्छा जी, बी और सी जो है दोनों में से अब देखते हैं क्या है करेक्ट। Yes, अच्छा जी, इसमें बी वाला जो है वो सही है, चिन चिला। अच्छा, सबसे पहले तो देखेंगे चिन चिला है क्या, नाम कितना मजेदार है इसका, चिन चिला। अच्छा जी। अच्छा, ये क्या है जी? टाइप ऑफ। आपके पास जो है वो इसी तरह की कोई चीज है, कोई रैबिट टाइप की या कोई रैट टाइप की चीज है, चिनचिला। मैंने ये वैसे पहली दफा देखा है। that's B. Can you spell gazelle? गजैल। 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 ये तो पाया जाता है, और नहीं तो जू में तो जरूरी होता है। गजैल। जी विशाल। मैम सी। सी। सी वाले हैंड डाउन कर लें। सी वाले हैंड डाउन कर लें। और ए वाले भी। जीनिया ने कहा है ए। ए और सी वाले हैंड डाउन कर लें। जी जन्नत फातिमा, आपका ए और सी नहीं है? मिस डी है, डी। डी है। हाँ जी, ए सी और डी वाले हैंड डाउन कर लें। You got it. It's D. डी आपका ठीक है। जन्नत फातिमा का भी मुझे लगता है डी था, और सुमैया का भी डी था, क्योंकि सुमैया ने हैंड डाउन किया था आई गेस। गजल। GAZELLE, गजल। हाँ जी, गजल। आपके पास क्या है जी? एनिमल है, काइंड ऑफ। क्या कहना चाहिए इसको, डियर की तरह का, यानी डियर की फैमिली से ये बिलोंग करता है गजल। और उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसको कहते हैं गजाल। गजल को हम कहते हैं गजाल। चलें। Now it gets really hard. ओहो, हार्ड। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल आ How do you गया। spell Fahrenheit? हम्म। फैरन हाइट, अगर तो आपने पढ़ा हुआ है साइंस में तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। फैरन हाइट। मेरे ख्याल में सी वाला सही है। जी सुमैया। सुमैया, आपकी आवाज नहीं आई। नाम ए। ए। अच्छा जी, जीनिया ने भी ए बताया है और सुमैया ने भी ए बताया है। ए वाले हैंड डाउन कर लें। अगर आपका आंसर ए है तो हैंड डाउन कर लें। सुमैया, आप तो हैंड डाउन करें ना, आपने जवाब दे दिया हुआ है। इशाल। मैम बी। बी। ए और बी वाले हैंड डाउन कर लें। जी जन्नत। अच्छा, जन्नत का भी हो गया, ए या बी में से, चले देखते हैं। Yes, it's B. हम्म। फ़ारेन हाइट, बी वाला ठीक है। गुड। Great मेरा भी job. गलत हो गया। Spell turbulence for me. टर्ब्यूलेंस। 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 लेंस। हाँ जी, या तो टर्ब्यूलेंस। डी वाला ठीक है, ये बी। बी और डी में से मुझे लगता है कि दोनों एक ठीक है। जी विशाल। मैम ए। ए।
जीनिया ने बताया है बी, इशाल ने बताया है ए। चलेंगे देखते हैं। Perfect. हम्म, That's B. बी वाला जो है वो ठीक है। Can you spell a nebulizer? नेब्यूलाइजर, जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है और एस्थमा की तो प्रॉब्लम होती है, या जैसे जो है वो आपकी सांस के लिए फॉर द मेडिकल पर्पज इस्तेमाल होता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर, हाँ जी। जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। ए। ए। जीनिया ने भी बताया है ए। ए वाले हैंड डाउन कर लें। जी इशाल। मैम सी। सी। ए और सी नेबुलाइजर। चलें जी देखते हैं। Absolutely. It's इट्स A. ए, नेबुलाइजर। How about kinesiology? Can you spell that? किनीजियोलॉजी। किनीजियोलॉजी बायोलॉजी होती है, किनीजियोलॉजी क्या होती है ये नहीं पता मुझे। किनीजियोलॉजी, अच्छा जी। किनीजियोलॉजी, मेरे ख्याल में बी वाला ठीक। जीनिया के ख्याल में सी वाला ठीक है। जी सुमैया। मैम ए। ए। ए, बी और सी। अगर आपका आंसर ए है तब भी हैंड डाउन कर लें, बी है तब भी और सी है तब भी। Indeed. A is correct. ए सही है। ए किसने बताया था? मैम मैंने बताया था ए। अच्छा, किनेजियोलॉजी। देखते हैं जी है क्या किनेजियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड फंक्शन। ह्यूमन की मूवमेंट, इंसानों की मूवमेंट, उनकी परफॉर्मेंस और कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम भागते दौड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं किनेजियोलॉजी। गुड। Correct. Well, did you get at least one right? नहीं जी, हमारे तो बहुत से सही हो गए। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमारे स्पेलिंग जो है वो काफी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कुरान का सबक। अच्छा जी, कुरान के सबक में कल हमने देखा था मुत्तकीन। मुत्तकीन, हाँ जी। कौन होते हैं जी मुत्तकीन? इशाल उमर। मैम काफिर। हम्म। नौ। मुत्तकीन मुसलमान होते हैं। मुत्तकीन होते हैं वो जो अल्लाह से डरते हैं। ठीक है ना। हम मुसलमान तो हैं लेकिन जरा अल्लाह ताला से हम इतना डरते नहीं है। कभी कभी डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं। कोई बिल्कुल भी नहीं डरता। ठीक है ना, यानी आपको ये पता है, जब आपको ये पता हो कि मैंने जो काम करना है, यानी डरने का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ठीक है। आप कहें कि अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे तो इस वक्त कोई नहीं है, तो चलो मैं ये करती हूँ कि ये फ्रिज में से निकाल के ना पेस्ट्री जो है ना, ये मैं खा लेती हूँ। ठीक है, किसी को क्या पता चलेगा, मामा को क्या पता चलेगा किसने खाई है। ठीक है, तो निकाल के खा ली। लेकिन अगर आपके जहन में ये होगा कि अल्लाह ताला तो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला जो है वो जब हम जाएंगे रिजल्ट डे पे तो अल्लाह ताला फिर मुझसे पूछेंगे, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर आप क्या करेंगी? खाएंगी कि नहीं? क्या करेंगे जी फिर? जी अस्मा। मैम हम नहीं अस्मा, खाएंगे। नहीं मैम खाएंगे, हम। ठीक है ना। जी जी, नहीं खाएंगे। ठीक है ना, जब हमें ये पता होगा कि अल्लाह ताला है। अब हम लोग जो है ना आजकल ये चीज, अल्लाह ताला है तो ये तो सबको पता है, ठीक है, कि अल्लाह ताला है। लेकिन हम लोग ये चीज भूल गए हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। छोटी छोटी चीज हमारी वो देख रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात हमारी जो है वो उनको पता चल रही है। हम ये चीज भूल गए हैं, तो इसी वजह से हम बहुत से उल्टे सीधे काम, उल्टे काम, सीधे काम तो नहीं, उल्टे काम हम बहुत से कर जाते हैं।
तो मुत्तकीन कौन होते हैं? जिन जो ये याद रखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, और फिर एक दिन रिजल्ट डे होगा, और हमने जाके फिर हमने बताना पड़ेगा, हमें अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि ये आपने ये वाला काम क्यों किया, ये तो गलत काम था, तो फिर हमें बताना पड़ेगा। तो फिर हम क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है? जब हम लोगों को ये पता होता है, जब हम लोगों को ये जहन में होता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो हम कोई भी गलत काम करने से रुक जाते हैं। ठीक है ना, फायदा हमें ये होता है इसका कि हम कोई भी गलत काम करने से रुक जाएंगे। तो अगर हमें ये पता है तो फिर हम क्या है, फिर हम मुत्तकीन है। ठीक है, फिर हम क्या है, मुत्तकीन। अगर आप मुत्तकीन बनना चाहते हैं तो क्या आपको करना है, आपको ये चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी कि कोई भी काम है तो आपने सोचना है कि क्या ये सही है या गलत। अगर ये गलत है तो मुझे कोई देख रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद जो है वो गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुत्तकीन की हमने कुछ पढ़ी थी, क्वालिटीज पढ़ी थी। क्या? कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी जो चीज उनको नजर नहीं भी आ रही लेकिन कुरान में बताया गया है कि वो चीज है, जैसे फरिश्ते हैं, उनका वजूद है, वो हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने उस पर ईमान लाना है। ठीक है। नमाज को कायम रखते हैं, अल्लाह ताला ने जो भी दिया है उसमें से खर्च करते हैं, चाहे वो आपके पास क्या है, पैसे हैं, चाहे वो आपके पास कपड़े हैं, चाहे वो आपके पास खाना है, चाहे वो आपके पास बुक्स हैं, यानी दूसरों के साथ शेयर करना है आपने। ठीक है। चाहे वो आपके पास नॉलेज है। और फिर ईमान लाते हैं किस पर? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया। ठीक है। और आखिरत पर, रिजल्ट डे पर, रिजल्ट डे पर हम यकीन रखेंगे तो ही हम सही काम कर पाएंगे, तो ही हम मुत्तकीन बन पाएंगे। और फिर मुत्तकीन को क्या मिलेगा? सक्सेस। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस में जन्नत मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको अल्लाह ताला जो है आसानी देंगे, आपको एक अच्छी जिंदगी देंगे। ठीक है, आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा और वहां जाके भी मिलेगा। ठीक है। तो मुत्तकीन में अगर हम ये सारे काम करते हैं तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप मुत्तकीन बन जाएंगे, और फिर मुत्तकीन जब बन जाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने देखा दूसरी टाइप के लोग। फर्स्ट टाइप के लोग हमारे पास आगे जी, मुत्तकीन। दूसरी टाइप के लोग वो हैं जो इनकार कर देते हैं, यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। ठीक है। और फिर उनको तो फिर ज़ाहिर पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद तीसरी टाइप के हैं कि जो कहते तो हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान वाले नहीं होते वो। यानी अंदर से जो है ना, वो उनके अंदर कुछ और होता है। लेट्स सपोज जैसे आपका कोई फ्रेंड है और वो आपको ये कहे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके बाद वो क्या करे कि अंदर अंदर से जो है वो आपके साथ ना हो, और आपको वो धोखा दे। ठीक है, तो ये लोग यही काम कर रहे होते हैं। किसको धोखा दे रहे होते हैं? अल्लाह ताला को। लेकिन क्या अल्लाह ताला को धोखा दिया जा सकता है? अल्लाह ताला को धोखा दिया जा सकता है? पॉसिबल है? जी अस्मा। नो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, क्यों पॉसिबल नहीं है? हम तो समझ रहे हैं ना कि हम बड़ी चीज है जी, बड़ी तोप चीज है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। जी शायद। मैम अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, अगर हम लोग हम्म। ना रहे तो फिर वो हमें हम्म। मार भी सकते हैं। अल्लाह ताला हमें देख भी रहे होते हैं, और अल्लाह ताला हमारे दिमाग में जो सोच आ रही होती है ना, कि हमारे दिल में जो ख्याल आ रहा होता है, वो भी उनको पता चल रहा होता है, और किसी को नहीं पता चल रहा होता वो। ठीक है ना। यानी आपकी दोस्त अगर आपके बारे में गलत बुरा सोचती है, तो आपको तो नहीं पता चल रहा ना, वो तो दिल में आपके बारे में कुछ उसने ख्याल अगर इस तरह का रखा है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन किसको पता चलेगा? अल्लाह ताला को तो पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला से तो हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। ठीक है ना। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कितने बेवकूफ हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा कि असल में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला को तो वो धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनके दिल के अंदर जो चल रहा है, जो दिल के अंदर उनके ख्याल आ रहे हैं, अल्लाह ताला को तो वो भी पता है।
और क्या है जी, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले, यानी फिर गलत काम करते हैं। और जब उनसे को रोका जाता है कि जी ये गलत काम ना करें, तो कहते हैं नहीं हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों के लिए की भलाई कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या है, उनको इस चीज की समझ नहीं आती। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने देखा था, दो एग्जाम्पल हमने देखी थी, एक आग वाली थी और एक बस बिजली वाली थी। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने कहा कि जी क्या कहा जा रहा है हमें, ए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, हमें भी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे दादा दादी नाना नानी, सबको पैदा किया। और जमीन को हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया है जी? हाँ जी, जमीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बनाया? फर्श, चलते फिरते ना हम। और आसमान को छत। और फिर उसके बाद आसमान से पानी अल्लाह ताला उतारते हैं, जिससे हमारे फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ उगते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई एक सूरत बना लाओ। यानी जैसे कुरान में वो लोग कहते थे ना कि जी ये कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको चैलेंज दे रहे हैं कि तुम एक सूरत ऐसी बना के ले आओ जैसे मैंने यहाँ पे कुरान की शक्ल में उतारी है, लेकिन नहीं बना सके। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं क्या है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अगर तुमने ना किया, और तुम हरगिज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? सूरत नहीं बना सकते। ऊपर हमें क्या बताया जा रहा है कि इस जैसी एक सूरत बना लो। ठीक है। और अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को बुला लो, यानी ये इन लोगों से बात हो रही है जो अल्लाह ताला की के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला के अलावा जो है वो लोगों किसी को पुकारते हैं। ठीक है। और मतलब अल्लाह ताला को तो पुकारेंगे, लेकिन साथ किसी और को भी कहेंगे कि वो भी हमारी मदद कर दे। ठीक। तो किसी इंसान को जो इस दुनिया से चला गया हुआ है, या कोई बुत है उसको जो है, तो उनसे कहा जा रहा है कि बेशक तुम किसी को भी बुला लो अपने साथ, लेकिन जिस तरह सूरत अल्लाह ताला ने बनाई है उस तरह की सूरत तुम लोग नहीं बना सकते। ठीक है। बस अगर तुमने ना किया, और तुम हरगिज नहीं कर सकते, तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। किस आग की बात हो रही है जी? अल्लाह ताला ने क्या कहा है? इस आग से बचो। हाँ जी इशान। मैम जहन्नुम की आग। जहन्नुम की आग। ठीक है, जहन्नुम की आग जिसका ईंधन यानी जिसका फ्यूल जो है वो क्या है? इंसान और पत्थर। और किसके लिए वो तैयार की गई है? काफिरों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो इनकार करते हैं, जो डिसबिलीवर हैं, जो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते हैं। ये उनके लिए है, ये उनके लिए सजा के तौर पे होगी। ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने इससे बचना है। हमें बताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि आप भी काम सही करें और इससे बचें। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अब हमारे लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर दो काम आपने करने हैं, आपने ईमान लाना है। ठीक है। अल्लाह ताला पर, और अच्छे काम करने हैं। ठीक है, अच्छे काम भी करने हैं। ये नहीं हो कि अच्छे काम आप ना करें तो आपके लिए नहीं, ठीक है बस मैं तो मुसलमान हूँ, तो मैं तो अल्लाह ताला पे ईमान लाया तो बस मुझे तो जन्नत मिल जाएगी, नहीं, अच्छे काम भी करने हैं। और फिर क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। कैसी जन्नत? जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे, तो कहेंगे ये वही है जो हम उससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और वो उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, वह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमें डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, इसलिए चीज को समझाने के लिए कि हम बात को समझ जाएं। सही है। अच्छा जी, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे फिर अब। कल कल तो हमारा ऑफ है, और फ्राइडे हमारा ऑफ होगा, और फिर सैटरडे को हम आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अभी हम एक और क्विज, अब वो क्विज बेचारा रह ही रहा है। चलें, आज उसका एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। 1 मिनट तकरीबन हमारे पास है क्या? किधर गया क्विज? ये आ गया। ज-
अच्छा जी, उस हाँ, ये क्या है जो क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन ये है कि तीन डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ना, और तीनों डॉक्टरों ने कहा है कि बॉब हम तीनों डॉक्टरों ने कहा है कि बॉब हमारा भाई है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि तीनों डॉक्टर्स कह रहे हैं जैद हमारा भाई है, लेकिन जैद कहता है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो इन डॉक्टर्स में से कौन झूठ बोल रहा है? इन डॉक्टर्स में से कौन झूठ बोल रहा है? तीनों कह रहे हैं कि जैद हमारा भाई है, और जैद कहता है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो फिर इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? बोल रहा है कोई झूठ के नहीं? The answer is quite easy. Robert has 3 sisters, and they are doctors. रॉबर्ट जो है, उसकी तीन बहनें हैं और तीनों डॉक्टर हैं, तो तीनों बहनों ने क्या कहा? रॉबर्ट हमारा भाई है। तो वो सही कह रहे हैं, झूठ कोई भी नहीं बोल रहा। Number 2. अच्छा, ये और से देखें There और were उसके बाद 10 हमारी क्लास fish एंड in हो an जाएगी। enclosed tank. 2 of them sank, 4 swam away, and 3 died. हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी बताई हैं उन्होंने? कितनी बताई हैं? Number 2. There were 10 fish 10 in an फिश। enclosed tank.